कैसा लगे अगर मैं आपको कहूं फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में 100% लीगल है। ये सबसे बढ़िया रूट है जिसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। 100% लीगल, कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपको। आरबीआई कहता है इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीटली लीगल है। फंडेड अकाउंट को यूपीआई से बाय किया, आपका बैंक अकाउंट सीज हो सकता है। पेड कोर्स था एक टाइम पे, मेरा फ्री कर दिया हुआ वो कोर्स, अब आप देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स एग्जाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। 2026 आने वाला है, 2025 का लास्ट मंथ चल रहा है। आप 2026 में इंडिया में रहते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, अभी भी लीगल है, इलीगल है, रेगुलेटेड है, अनरेगुलेटेड है, इसके बीच में कंफ्यूज हो, कैसे स्टार्ट करो ये समझ नहीं आ रही। इंडियन मार्केट की चेंजिंग रेगुलेशन से परेशान हो, नहीं समझ आ रही। सेबी से परेशान हो, नहीं समझ आ रही। शिफ्ट करना चाहते हो फॉरेक्स या क्रिप्टो की तरफ, बट यही नहीं समझ आया कि शुरू किस पॉइंट से करें। ये वीडियो आपके लिए वन फॉर एवरीथिंग वीडियो रहने वाली, यानी कि एक वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। 2026 में फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, नए लोगों के लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ में जो लोग फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं ऑलरेडी उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि पूरा लीगल फ्रेमवर्क, पूरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सब कुछ समझा दूंगा इस एक वीडियो में आपको फॉरेक्स मार्केट के रिलेटेड। तो चलो वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले आपको अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम है संचित, मार्केट का 9.5-10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरा काम है आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाना, क्योंकि भाई एक ट्रेडर के पास क्या है, दिन में 1-2 ट्रेड किए, सारा दिन फ्री। और मेरे तो 1-2 ट्रेड के लिए भी नहीं बैठना पड़ता, सिस्टम्स अपने आप काम करते हैं। तो भाई साहब, अब है टाइम, तो हमारा काम है आपके लिए एजुकेशन देना, और एजुकेशन देना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस चैनल पे फॉरेक्स के रिलेटेड पूरी फ्री एजुकेशन मिलेगी, कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा, और फ्री फॉरेक्स कोर्स भी दिया जाएगा, जो मैं आपको वीडियो में लेटर बताऊंगा आप कैसे ले सकते हो। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनके साथ भी ये ज्ञान बंट जाए। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है भाई। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की हम फॉरेक्स ट्रेडिंग से। तो भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, 1 मिनट में ये समझिए, बहुत बार बता चुका हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज को ट्रेड करना। फॉरेन एक्सचेंज को ट्रेड करने का सिंप्लीफाइड वे में आप मतलब समझो, सपोज मैंने डॉलर लिए थे, मैंने आज से कुछ टाइम पहले यूएसए जाना था, तो मैंने $1000 लिए थे। तब डॉलर का रेट था 75 रुपीज। अब मैं यूएसए नहीं गया, मेरे पास डॉलर पड़े रह गए, वैसे रखना अलाउड नहीं है, पड़े रह गए। तो आज मैं ये डॉलर बेचने जाता हूँ, तब मैंने 75,000 रुपए में खरीदा था ये सामान। अब मैं आज ये डॉलर बेचने जाता हूँ, तो आज डॉलर का रेट क्या है, 90.4। हमारा रुपी बहुत डेप्रिशिएट हो गया, तो ये सामान बिकेगा 90,000 रुपीज में अप्रोक्सीमेटली आफ्टर चार्जेस। तो यहाँ पे खरीदा 75, बेचा 90,000, नेट ये जो 15,000 है, इसको कहा जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। यानी कि मैंने फॉरेन एक्सचेंज को ट्रेड किया, और इस चीज का नाम दिया जाएगा USD-INR। ठीक है, इस चीज का ये नाम दिया जाएगा। कैसा लगे अगर मैं आपको कहूं फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में 100% लीगल है, कैसे वो भी आपको अभी समझाते हैं, बट पहले आप ये USD-INR देखो। ठीक है, USD-INR का अगर आप पेयर देखते हो तो इस टाइम पे 90.52 रेट चल रहा है, ये भी ट्रेड होता है। ठीक है, अब फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल कैसे है भाई? आरबीआई कहता है इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीटली लीगल है अगर आप INR पेयर्स में ट्रेड करते हो। INR पेयर्स यानी कि USD-INR, इसमें ट्रेड करते हो 100% लीगल। GBP-INR, JPY-INR, Euro-INR, इन 4 पेयर्स में ट्रेड करते हो। जीरोधा पे भी ट्रेड कर सकते हो, 100% लीगल है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? आप यहाँ पे देख रहे हो कैंडल्स है ही नहीं बीच बीच में, ये डिपिक्ट करती है इन पेयर्स में वॉल्यूम्स ही नहीं है, जिसके कारण हम ट्रेडर्स चाह के भी इन 4 पेयर्स में ट्रेड कर ही नहीं पाते, और हमें मजबूरी में जाना पड़ता है फॉरेक्स के ब्रोकर्स के पास ट्रेड करने। यूरो USD, GBP USD, USD JPY, AUD USD, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड का सिंबल है XAU USD केमिकल फॉर्मेशन, सिल्वर XAG USD। मुझे डाउ जोन्स यानी कि फॉरेन इंडेक्स में ट्रेड करना होता है। मुझे BTC क्रिप्टोज हैं, ये तो FR40 इंडेक्सेस फॉरेक्स के, US30 फॉरेक्स का इंडेक्स, US टेक फॉरेक्स का इंडेक्स, इन सब में मजबूरी ट्रेड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास जो गवर्नमेंट ने लीगल 4 करेंसी दी हुई है ट्रेड करने के लिए, उनमें वॉल्यूम्स ही नहीं है। तो क्या इन सब पेयर्स में ट्रेड करना लीगल है? आपको मैं समझाता हूँ। एज सच आज की डेट में फॉरेक्स के ऊपर गवर्नमेंट की किसी तरह की रेगुलेशन नहीं है, यानी कि ये कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है इंडिया में। प्लस आरबीआई ने एक लिस्ट जारी की हुई है जिसमें बहुत से फॉरेक्स ब्रोकर्स का नाम है, और रिसेंटली 6 और ब्रोकर्स को ऐड किया गया इसमें। अगर आप देखोगे फॉरेक्स ब्रोकर्स आरबीआई बैन लिस्ट, तो आपको इसमें बहुत से ब्रोकर्स का नाम मिलेगा, और ऑलमोस्ट सब ए बुक ब्रोकर्स है। अलर्ट लिस्ट में मैं लेके जाऊँ ना, तो आप ये देखो, अल्पाई, NIFFX, एवाट्रेड, बाइनोमो तो चलो बाइनरी ट्रेडिंग है, eToro, एक्सनेस, बैंड, forex.com, FTMO, ये प्रॉप फर्म है FTMO जो इंडिया में वापस आई है, FXTM, OctaFX, इसमें आपको वेंटेज मार्केट, सभी टिक मिल, सभी जितने हैं, मेटा ट्रेडर 5 को भी बैन किया हुआ है इनफैक्ट।
तो यानी कि आरबीआई की ये बैन लिस्ट है। बैन लिस्ट है मतलब अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाओगे तो आरबीआई कहती है ये अलर्ट लिस्ट है। अलर्ट लिस्ट कंटेन नेम ऑफ एंटिटी विच आर नाइदर ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेक्स अंडर फेम एक्ट नॉर ऑथराइज्ड टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फॉरेक्स ट्रांजैक्शन अंडर द मास्टर डायरेक्शन आरबीआई ये रेगुलेशन। द अलर्ट लिस्ट also contain name of entities or platform which appear to be promoting authorized entities or EPTs including through advertisement। ये सारा इन्होंने लिखा है। पॉइंट आता है कि कैसे करें इंडिया में रहते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग। करोगे फेमा वॉलेट हो जाएगी, लीगली करोगे वॉल्यूम नहीं मिलेगा। दो ऑप्शन आपको आज देता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूं तो मैं करता हूं कंप्लीटली गोल्ड ट्रेड, बट क्योंकि अब मुझे फॉरेक्स में अच्छा खासा टाइम हो गया तो मेरे पास दुबई का गोल्डन वीजा है, तो मेरे लिए तो 100% लीगल है। वो चीज पे बाद में आते हैं। क्या रूट है आपके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में स्टार्ट करने? दो चीजें। सबसे पहला रूट है फंडेड अकाउंट्स। अब फंडेड अकाउंट्स की मैं बात करूं, मैंने फंडेड अकाउंट्स पे बहुत ट्रेड किया। जनवरी में देखना आप, तकरीबन जनवरी अकेले में $5,000 के पे आउट सर्टिफिकेट्स डाले थे फंडेड अकाउंट के। $5,000 से ज्यादा का पे आउट दिया था, लाइव प्रूफ्स के साथ डाला था। ठीक है, तो फंडेड अकाउंट्स पे मैंने बहुत ट्रेड किया। प्रॉब्लम क्या आती है वो भी बताता हूँ, बट एज अ बिगिनर यू कैन स्टार्ट विद फंडेड अकाउंट्स फॉरेक्स। क्यों? एक तो भाई कैपिटल की दिक्कत नहीं है। कैपिटल कहाँ से अरेंज करो? $5,000 का फंडेड अकाउंट मिल जाता है $30 में, यानी कि $2,700 में। और $5,000 से वैसे ट्रेड करना हो तो 5 लाख रुपया चाहिए। समझो यहाँ पे एवरेज कम मिलती है, वो चीजें बात की है, पर 5,000 रुपया चाहिए। अब जब तक तो आप फंडेड अकाउंट से $100, $150, $200 के पे आउट निकालते हो उनके यूज फॉलो करके, तब तक तो सही है। जब आप बड़े पे आउट्स पे जाते हो ना, जैसे जैसे ही मेरे पे आउट 700, 800 एक हफ्ते का होना शुरू हुआ, तो फंडेड अकाउंट ने मुझे बैन करना शुरू कर दिया। मैं बैन किया गया था एक्वा फंडेड के द्वारा, मैं बैन किया गया था और कई फंडेड कंपनीज के द्वारा। तो इससे मन नहीं उठ गया, भाई मेहनत करो, पैसा बनाओ, पे आउट ना मिले कोई फायदा नहीं। उसके बाद अपनी कैपिटल पे आगे, अपनी कैपिटल का आप सीन क्या है वो समझाते हैं, बट पहला तो आप समझो फंडेड अकाउंट। अब फंडेड अकाउंट बाय करने के लिए भी ना आपको बहुत सी फंडेड कंपनीज यूपीआई का ऑप्शन देती है ताकि आप आसानी से कर पाओ, बट नहीं करना आपको इनको यूपीआई से बाय। फंडेड अकाउंट बाय करने के लिए भी ओनली एंड ओनली यूज क्रिप्टो। क्यों? बताता हूं आपको। आपने फंडेड अकाउंट को यूपीआई से बाय किया, आपका बैंक अकाउंट सीज हो सकता है। क्यों? अब ये कंपनीज इंडिया में तो खुद है नहीं। एफटीएमओ वापस आया, बट क्या एफटीएमओ इंडिया में खुद है? नहीं है। इन्होंने इंडिया में हायर की हुआ है पीएसपी। अगर कोई कंपनी इंडिया में खुद है ही नहीं तो उनका बैंक अकाउंट हो सकता है? खुद समझदार हो। आप इनको पेमेंट करने जाओगे ना, राम श्याम जन्म मरण पता नहीं किस किस नाम पे पेमेंट देंगे आपसे, शिवानी कुमारी, कोई नाम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब ने बनाए हुए हैं शेल अकाउंट्स। और पहले तक ये चीज बहुत ठीक थी जब तक एआई नहीं आया था, बट अब जब से एआई आया ना, ऐसे सारे अकाउंट्स गवर्नमेंट की निगरानी में है। बैंक्स ने ऐसे सारे अकाउंट्स पे आंख रखी हुई है एआई के थ्रू, जिनमें ऐसी ट्रांजैक्शन आती है। और बैंक जब इन अकाउंट्स को फ्रीज करता है तो आपका अकाउंट भी साथ में फ्रीज हो जाता है, क्योंकि आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन थी इन अकाउंट्स में। और चाहे ट्रांजैक्शन 3,000 की हो, आपके अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं, सारे फ्रीज। तो इनमें भी काम करना है। क्रिप्टो वॉलेट बनाओ। वॉलेट पे मैंने बहुत वीडियोस डाली है, देख लेना। और भी प्रॉपर वीडियो चाहिए ट्रस्ट वॉलेट से कैसे बाय करें फंडेड, ये क्या, मैंने अपने बिंगेक्स से फंडेड बाय करके दिखाया था लास्ट वीक की वीडियो में, आप देख सकते हो। क्रिप्टो से बाय करना है, सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे समझ गए। दूसरा वे 2026 में फॉरेक्स शुरू करने का। क्रिप्टो इंडिया में लीगल है। आप क्रिप्टो अगर बाय करते हो, इंडिया में सेल करते हो, तो इसके ऊपर कोई इलीगैलिटी नहीं है। क्रिप्टो बाय करो, क्रिप्टो सेल करो, और बहुत लीगल काम करना है ना, 110% लीगल, तो इस पर 30% टैक्स दो। इससे भी बचना है तो उसका भी वे आउट है, वो मैं ओपनली नहीं बता सकता, वो कभी मुझे पर्सनली डीएम करके पूछ लेना, बट ना पूछना तो बेटर है, अपने सीए को पूछ लेना, ज्यादा बेटर है। 30% टैक्स तो लीगल। क्रिप्टो बाय किया मैंने $1,000 अपने ब्रोकर को ट्रांसफर किया, क्या मैं कुछ इलीगल कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। फेमा क्या कहती है जिसके कारण फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप इंडिया में, कि अगर आप आईएनआर, ये है मिस्टर ए, ये किसी बाहर की कंपनी को, सपोज एक्सनेस को आईएनआर ट्रांसफर करता है तो ये गलत काम कर रहा है, फेमा वॉलेट कर रहा है, इससे हमारी करेंसी वीक हो रही है। आप देख रहे हो ना डॉलर कितना बढ़ रहा है रुपी के अगेंस्ट। उसका एक रीजन ये भी है कि जब से इंडियन मार्केट में रेगुलेशन चेंज हुई है ना, बहुत से लोग फॉरेक्स की तरफ लगे और बहुत सा आईएनआर बाहर जा रहा है इनडायरेक्ट रूट से। ये है रीजन। गवर्नमेंट इसको एक ना एक डेट पे आइडेंटिफाई करेगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत से लोगों का इंटरेस्ट अब फॉरेक्स में चला गया। ठीक है, पैसा बाहर नहीं भेज सकते। अब इन ब्रोकर्स, ये ब्रोकर्स भी बहुत शातिर हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, ट्रेडर को आसानी देने के लिए इन्होंने भी इंडिया में जैसे फंडेड कंपनीज ने पीएसपी हायर किए हुए हैं, इन्होंने भी हायर किए हुए हैं। और बहुत से बेचारे लोग इन पीएसपी के थ्रू इनको पैसा डालते हैं और इनके थ्रू वापस देते हैं। फिर कहते हैं मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। और जब हम समझाते हैं, कहते हैं आज तक तो हुआ नहीं था, 3-4 साल से कर रहे थे, आगे भी नहीं होगा। जब होता है फिर होते हुए आते हैं। तो आपको इन कंपनीज में भी पैसा डालना है क्रिप्टो के थ्रू। मैंने बहुत बार बताया है, मैं कोई P2P ग्रुप नहीं रन करता, मेरा कोई USDT का बिजनेस नहीं है। आप जहां से मर्जी प्रूव कर दो मेरा USDT का बिजनेस है,
जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, दुबई में मेरे पास गोल्डन वीजा है, इंडिया में मैं रहता हूँ, कभी मैं दुबई में रहता हूँ, तो मुझे ये इसके पीछे का कोई फंडा नहीं। पर्पस क्या है, आप कोई लीगल चीज गलत ना कर दो जिससे आप फ्यूचर में बच जाओ, क्योंकि अकाउंट फ्रीज हुआ, हार्ड अर्न्ड मनी फ्रीज हो जाएगी, बहुत मुश्किल है अकाउंट अनफ्रीज कराना। यहाँ पे पैसा हमेशा क्रिप्टो के थ्रू ट्रांसफर करो। ये हो गया दूसरा रूट आपके पास, ये सबसे बढ़िया रूट है जिसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। अब आता है थर्ड रूट। एक बार आप फॉरेक्स में अच्छे लेवल पे पहुंच गए, अच्छा लेवल यानी कि आप 2.5 से 3 लाख रुपए एवरी मंथ कमा रहे हो फॉरेक्स से, 2.5 से 3 लाख रुपए एवरी मंथ कमा रहे हो, फिर यूएई में एक कंपनी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कंपनी फॉर्म करोगे, दो रूट होते हैं, एक तो जॉब एम्प्लॉयमेंट वीजा मिल जाता है, जो गलत चीज है, आप जॉब करोगे नहीं बट कंपनी फेक दिखा के एम्प्लॉयमेंट दे देगी, और यूएई के रूल आपको पता है कितने स्ट्रिक्ट है, लगी तो बहुत बुरी लगेगी। दूसरा है कंपनी बनाओ यूएई में, साल का 13,000 दिरहम का खर्चा आता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2,60,000 रुपए। ठीक है, ईयरली कॉस्ट आती है, ये हर साल ये न्यू करानी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट में ये 2 साल की कॉस्ट है, कंपनी में ये 1 साल की कॉस्ट है, बट ये लीगल है। कंपनी बनाओ, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली हुई है, वीडियो का लिंक चाहिए कमेंट में बता देना। कंपनी बनाओ, लीगल हो गया, आप इंडिया में रहते हो, एक्सनेस नहीं खुलवा सकते, आपका एक्सनेस भी खुल जाएगा, आपके पास दुबई का एमिरेट्स आईडी आ जाएगा, आपके पास दुबई का वीजा आ जाएगा, जब चाहे जाओ दुबई, जब चाहे वापस आ जाओ। 6 महीने में एक बार जाना कंपलसरी है। गोल्डन वीजा में वो भी कंपलसरी नहीं, जब पैसा कमा लोगे तो प्रॉपर्टी लेके गोल्डन वीजा भी लेना, या और भी रूट होते हैं गोल्डन वीजा लेने के। ठीक है, तो दूसरा रूट तो आपके ये हो गया। ये है तब जब आप 2.5 से 3 लाख महीना कमाओगे। क्यों? क्योंकि 2,60,000 रुपए तो आप पे कर रहे हो फीस, लगभग 25,000 रुपए महीना हो गया, तो 2.5 लाख महीने का कमाओगे तभी 25,000 पे करोगे। इसके साथ ये नहीं है कि आपका टैक्स बचने लग पड़ेगा, टैक्स तब बचेगा अगर टैक्स रेजिडेंट यूएई के बनोगे, 183 डेज से ज्यादा बाहर होगे, बट वो भी एक बहुत बड़ा अलग टॉपिक है। 30% बचाने के चक्कर में वहां पे 3 गुना रेट पे सामान खरीदना पड़ता है, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया से 3 गुना ज्यादा है। ये चीज समझो आप, मैं अपना शौक पूरा करके आ चुका हूँ वहां पे, मुझे पता है। हाँ, दैट कंट्री इज मच बेटर, मच मोर एडवांस देन इंडिया, बट ड्रॉबैक भी है वहां की, कि वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा। और अगर आप शौकीन बंदे हो तो आपका दबा के खर्चा होगा। मेरे एक्सपेंसेस इंडिया से वहां पे 10x 20x हो गए थे। समझो आप, तीनों में से आपको एक चूज करना है। फंडेड कंपनी के साथ स्टार्ट कर सकते हो, अच्छे लेवल पे पहुंच हो जाओ। मतलब आप समझो, स्टेप 1 फंडेड होता है, वहां से कैपिटल इकट्ठा करो। स्टेप 2, अगर आपके पास पैसा है तो 1 पे जाने की जरूरत ही नहीं, सीधा 2 पे आओ। ठीक है, अगर खुद का पैसा है, लोन लेके नहीं, अगर खुद का पैसा है तो सीधा 2 पे आओ। और जब 2 वाली स्टेज पार हो जाती है, प्रॉफिटेबल बन जाते हो, फिर 3 पे आ जाओ। 100% लीगल, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उस इनकम पे इंडिया में टैक्स दे दो, जो पैसा दुबई में कमा रहे हो फॉरेक्स ट्रेड करके, उसमें इंडिया में टैक्स दे दो। 100% लीगल, कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपको। फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है ऐसे लेके जेड तक, हजारों लाखों रुपए खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री कोर्स है। बट मैंने एक चीज की हुई है ताकि आप कोर्स की वैल्यू करो, आपको वो 7 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐप का लिंक चाहिए, ट्रेड विद संचित मैं दे देता हूँ, उस पर जाओ, फॉरेक्स कोर्स पे जाओ, आपको 7 डेज का फ्री असेस मिल जाएगा। 7 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं 7 डेज में कंप्लीट किया तो वो हट जाएगा। 7 डेज कंप्लीट करो, फॉरेक्स का A to Z ज्ञान मिल जाएगा। पेड कोर्स था एक टाइम पे मेरा, चलाया था मैंने, बाद में मुझे लगा कि किस चीज के पैसे लेने, ट्रेडिंग से कमाया, फ्री दे दो, फ्री कर दिया हुआ वो कोर्स, अब आप देख सकते हो। ठीक है, और फॉरेक्स में अभी तक हैंड होल्डिंग नहीं है, पता नहीं चलता, कभी भी रैंडमली ट्रेड देते हैं। तो ट्रेड विद संचित मेरे चैनल पे चले जाना, यहाँ पे लेवल्स भी मिलते हैं, फॉरेक्स की ट्रेड भी मिलती है। देखो 4,000 प्लस पॉइंट्स BTC में कैप्चर किया हमने, क्रिप्टो में आता है। यहाँ पे 260 पे गोल्ड में कैप्चर किए। आज मैं थोड़ा सा अपने सिस्टम्स में बिजी था, मतलब सिस्टम्स डिवेलप करते हैं जब हम, तो ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो मैंने इसमें ट्रेड नहीं दिया। जब मैं खुद ट्रेड मैनुअली करता हूँ तो इसमें ट्रेड डाल देता हूँ। ठीक है, लेवर्स ट्रेड सब कुछ मिलते हैं। ये है ट्रेड विद संचित। फेक चैनल बहुत है, फेक लोग बहुत हैं जो मेरा आधार कार्ड भी नकली बना के आपको कहेंगे मुझे पैसा दो, डबल करके देता हूँ। सब फेक है भाई, सब फेक है, कुछ असली नहीं है। मेरे पास किसी का पैसा लेने का टाइम ही नहीं है, तो ऐसे लोगों से बचो। टेलीग्राम है ऑफिशियल TWS, 11,437 मेंबर है। इसमें हम कोई नहीं डालते कि हमने किसका पैसा डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, वो सब फेक चैनल है। ऐसा सारा सिस्टम है। टेलीग्राम ज्वाइन करना, उसका लिंक चाहिए वो बता देना, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आपको फ्री कोर्स चाहिए, उसका लिंक चाहिए वो बता देना। बाकी आपको समझा तो दिया ही है। और क्या ज्ञान चाहते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, फंडेड अकाउंट के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर, कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की वीडियो चाहते हो, कहीं पे भी फंसे हो, बता देना नीचे कमेंट में, आपका भाई आपके लिए वीडियो बना देगा। वीकेंड पे वीडियोस बनाता हूँ मैं। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना वीडियो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको फॉरेक्स का रियलिटी का पूरा फ्रेमवर्क पता चल जाए। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।